पूछो। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं दोस्त आपका उस्ताद सुलेमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कबूतर जिंदजान पाकिस्तान। सभी दोस्तों से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों से शेयर करें। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी मुल्तान में, उस्ताद भाई जैदी साहब के पास। ठीक है जी, तो इनसे मुलाकात करवाते हैं। काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, तकरीबन चैंपियन है मुल्तान, जेट चैंपियन, और काफ़ी और भी दोस्त बैठे हुए हैं। सभी से मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा हमें वेलकम किया जी, इनका थैंक यू जैदी भाई का। और बाकी बहुत से बड़े बड़े स्टाफ बैठे हुए हैं, तो ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं जी जैदी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी थैंक मैं उस्ताद जैदी भाई, चेयरमैन मुल्तान सुल्तान, यू। वेलकम करता हूँ उस्ताद जुल्फ़कार साहब को, जो कि एक सीनियर उस्ताद हैं और लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास यहाँ पर। और सुलेमान भाई, आपको भी वेलकम करता हूँ। जी थैंक यू। और बहुत शुक्रिया चैनल कबूतर जिंदजान का, जी जिन्होंने ये आज टाइम निकाला है और हमें टाइम दिया है। तो ये मुल्तान सुल्तान की आज ऑलमोस्ट गवर्निंग बॉडी के सीनियर लोग मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान एक प्लेटफॉर्म है जो मुल्तान में गुज़श्ता 3 साल से इसको प्रमोट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट शौक़ को, कि शौक़ सबके लिए बराबर और सबको यकसा अपॉर्चुनिटी मिले, विदाउट एनी बायसनेस और विदाउट एनी वेस्टर्न इंटरेस्ट। उसमें हमारे साथ मेरे बैठे हुए हैं मेजर रिटायर इमरान साहब, तो ये हमारी गवर्नर बॉडी के सरगर्म रुकन हैं। फिर मेरे साथ हैं उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, ये भी हमारे मुल्तान के एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं उस्ताद मोहतरम, और तो नहीं आ रही। और सरगर्म रुकन भी हैं। हाँ, जी 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 जी, इनका बड़ा नाम सुना जी। जी जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं और बहुत अच्छा ब्रीडिंग का भी इनको अच्छा नॉलेज है। इसके साथ हमारे साथ हैं असमतुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जी इनका जो है मुल्तान सुल्तान के, ये भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और इनकी छत भी बहुत अच्छी जेट में परफॉर्मेंस देती रही है। हमेशा कप उड़ाए हैं, विक्ट्री स्टैंड पे ये आते रहे हैं। फिर इसके साथ हैं जनाब असद हमीद तगा साहब, ये भी मुल्तान के चैम्पियन रहे हैं, जेट चैम्पियन हैं। और उस्ताद जो है हमारे बाऊ ताहिर शहीद साहब के ये शागिर्द भी हैं लाहौर से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी छतों की और बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। फिर उसके साथ हैं हमारे अस्करी शाह साहब। अस्करी शाह साहब जेट के खिलाड़ी हैं और जेट में उन्होंने काफ़ी दफ़ा जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो विन की है, तकरीबन 6 दफ़ा। हाँ जी, तकरीबन 6 दफ़ा। और कबूतर बनाना भी जानते हैं और कबूतर उड़ाना भी जानते हैं। तो अब नए स्टार जो आ रहे हैं वो असद भाई आ रहे हैं पीछे पीछे, और असमतुल्लाह साहब जो हैं वो हर कप में पोजीशन ले रहे होते हैं, मतलब किसी कप में पोजीशन से पीछे नहीं होते। तो इधर ये मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं, अपना असद रज़ा साहब और इनसे स्टार्ट करें। हसीब रज़ा बैठे हुए हैं। जी ये इनकी मुतादाबाद में छत है, जी तो अभी मसरूफ़ियत इनकी ज़्यादा है, लेकिन अभी शौक़ में बाकायदा हिस्सा लेंगे, इन हो गए हैं। फिर असद साहब हैं। असद साहब जो है हमारे मरहूम इकबाल शाह साहब मुल्तान के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जिन्होंने एक ट्रेंड सेटर हैं मुल्तान के अंदर, और जिन्होंने ये ब्रीडिंग की तरफ लोगों को और अच्छे कबूतरों की तरफ लाने का, हाँ, इधर उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। ठीक हो गया। फिर मेजर साहब का ताल्लुक़ जो है ये मियाँ वाली के साथ है, और ये ख़ुद भी बड़ी इनको कबूतर की परबाज़ी की परख है, सीनियर खिलाड़ी हैं और जल्दी से आम कबूतर से ये इम्प्रेस नहीं होते, अच्छा। तो जब तक कि उसके पॉइंट पूरे ना चेक कर लें। और इनकी क्वालिटी ये बता देते हैं कि इसका पट्ठा निकलेगा कि पट्ठी निकलेगी, और पट्ठा निकलेगा तो उड़ेगा या पट्ठी उड़ेगी। अच्छा। तो हम इनसे जो है मशावरत करते रहते हैं खूब से खूब तर की तलाश में। तो मुल्तान सुल्तान का मैंने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया। कुछ साथी हमारे मसरूफ़ियत की वजह से आज आ नहीं सके। अच्छा जी। उसमें हमारे रिंग लीडर हैं बाबर शाह साहब, और गवर्निंग बॉडी के हमारे जो दोस्त हैं हाशिम खान साहब, वो ऑर्गेनाइज़र भी हैं और सर्वे कमेटी वगैरह को देखते हैं। मेजर साहब भी देखते हैं सर्वे कमेटीज़ को। और फिर हमारी एक इंस्पेक्शन कमेटी भी है और कंप्लेंट सेल भी है, जिसमें हमारे मिर्ज़ा इमरान साहब हैं और उमर दराज डोगर साहब हैं, वो भी शागिर्द हैं उमर दराज डोगर आमिर साहब के। वो भी अच्छे शौक़ करते रहे हैं और वो भी पहली पोजीशनों में कप उठाते रहे हैं, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर हमारे साथी हैं आतिफ़ हमीद साहब और काशिफ़ हमीद साहब, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, मियाँ नज़ीर पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो फिर हमारे ख़ान बाबा साहब हैं, इनका भी इसी पार्टी से ताल्लुक़ है।
और बाकी दोस्त हैं, कोई ना कोई हर एक का सिलसिला है। और हमारे ये प्लेटफॉर्म डेवलप होने से मुल्तान के शौक़ में बहुत ही बेहतरी आ गई है माशाल्लाह। और अगर आप देखेंगे तो जितनी स्ट्रॉन्ग छतें हैं मुल्तान सुल्तान की, वो इसी प्लेटफॉर्म से शौक़ कर रही हैं। तो इसमें मुकाबला जीतना कोई इतना आसान नहीं होता और बाज़े वक़्त लोग एंट्रीज देते हुए सोचते हैं कि भाई मेरी एंट्री तो ज़ाया नहीं हो जाएगी, तो मैं कहीं छोटे कप में या कमज़ोर कप में एंट्री करवा देता हूँ। हाँ, तो लेकिन कोशिश भी कर रहे हैं लोग, छतों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो और वो सिस्टम जो हमने डेवलप किया उसे पूरे पाकिस्तान में एप्रिसिएशन मिली है। मतलब है इसमें हमने वीडियो सिस्टम किए हैं, एक दिन पहले वीडियो देंगे कि उसमें जो ममनुआ कबूतर हैं जो प्रोहिबिटेड हैं वो ना उड़ सकें, ढांगी वाले या उसको आप नीचे नीवी वाले कहते हैं, पट्टी वाले कबूतर, वो एक दिन पहले ही चेक हो जाते हैं। उसके बाद जब कबूतर को सुबह आप मोहर लगाएंगे तो तब भी वीडियो बनेगी ताकि वो कबूतर शनाख्त में रहें। शाम को जब कबूतर पूरे हो जाएंगे, जो भी वापस आएंगे उन कबूतरों की फिर वीडियो आपको शेयर करनी होती है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर। और उससे ये हुआ है कि जो एक थोड़ा सा रहता था ना लोगों को शक व शुबात और कि भाई कबूतर चेंज तो नहीं हो गया या फ़लाँ काम, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं उससे। इसके अलावा जो जो हमारी सर्वे कमेटियाँ जाती हैं, ये जाके छत पे वहाँ पे कमेंट्री करती हैं। अच्छा। और पूरी जैसे लाइव कमेंट्री चल रही होती है ना, जैसे आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं कि वो आपको कमेंट्री आप एक ज़माने में सुनते थे, ये वैसी कमेंट्री होती है। हाँ। और ये लाइव कमेंट्री इसलिए होती है कि उनका वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, तस्वीरें भी और पर्चा भी और वीडियो भी, कबूतर के बैठते हुए वीडियो भी बनती है, वो लाइव आ रही होती है। अच्छा। ताकि अपडेट रहे किस किस के कबूतर। ख़ास तौर से हम अस्सू में 2 बजे के बाद और जेठ में 12 बजे के बाद कबूतर के बैठते हुए की वीडियो भी हमने अपने कवानीन में शामिल की है, वो देनी लाजमी है। फिर हमने मुनसिफ का रोल डिफ़ाइन किया है और छत मालिक का रोल डिफ़ाइन किया है। अगर वो कोई गलती करते हैं और जिससे दूसरी छतों को नुकसान हो सकता है उनके टाइम में पर्चे पे, उसको फिर हमने वो पेनल्टी भी लगाते हैं और या उनको टाइम भी उनका काटते हैं। अगर छत कोई लेट उड़ी है और क्योंकि 5 मिनट झंडी का टाइम है, उस 5 मिनट के अंदर अंदर उनको छत उड़ानी चाहिए। उससे अगर वो लेट हो जाती है या जानबूझ के लेट की जाती है तो उनको पैसों का भी फ़ाइन होता है और उनको टाइम का भी फ़ाइन होता है। तो ये सारे हमारे कवानीन के पार्ट हैं। फैसला कमेटी में हमारे जो है उस्ताद हाशिम खान साहब हैं, उस्ताद मिर्ज़ा आमिर हैं और मैं ख़ुद हूँ। तो ये हमारे 3 फैसला कमेटी के मेंबर हैं। तो जो ये मशावरत से जो हैं जब भी कोई मसला आता है उस पर फैसले करते हैं और गैर जानिबदारी के साथ करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अगर आपका कोई सवाल है मुल्तान सुल्तान के हवाले से पहले वो आप कर लें, और अगर नहीं है तो फिर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे जो है मैं ख़ुद जो है 2015-2019 में चैम्पियन रहा हूँ। फिर ये जेठ और ये बाकी जितने खिलाड़ी हैं ना हमारे, मिर्ज़ा आमिर साहब भी ख़ुद चैम्पियन रहे हैं जेठ के। असद भाई हमारे जो हैं, असद तग्गा साहब ये चैम्पियन रहे हैं, असकरी भाई जो हैं ये चैम्पियन रहे हैं। अच्छा। तो आज हम अब चाह रहे हैं कि थोड़ी सी बात हो हमारे साथियों के साथ भी, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स के साथ भी। अच्छा। और उस्ताद जुल्फ़ी साहब से भी बात करेंगे। मेजर साहब का भी अपना एक रोल है ताकि लोगों को फायदा हो। हाँ, परबाजी के लिए। आपके कोई सवाल अगर हों तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मिर्ज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उस्ताद जुल्फ़कार साहब से, मेजर साहब से, मुझसे, असकरी भाई से, असमतुल्लाह नियाज़ी साहब से, असद साहब से। तो सब परबाजी को समझते हैं, ठीक है ना जी। तो हम पहला ये सवाल करना चाहेंगे मुल्तान सुल्तान के प्लेटफार्म से उस्ताद जुल्फ़ी साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि आपके नज़दीक एक अच्छे कबूतर के क्या ऐसे पॉइंट हैं जो एक नया खिलाड़ी अगर जाता है कहीं कबूतर ख़रीदने के लिए, किसी छत पे जाता है, किसी मार्केट में जाता है, तो इसमें वो फेसबुक पे और उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो पे वो ज़ाहिर है आप कबूतर को उसको हाथ से पकड़ के नहीं देख सकते जी। और बहुत सेल परचेज़ होती है जी। तो वो अच्छी बात है वो, लेकिन जो सेल कर रहे होते हैं उनको वो एतमाद का रिश्ता ज़रूर बहाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर वो कह रहे हैं कि ये कबूतर हमें शक्लन तो नज़र आ रहा है, अभी एक टैडी कबूतर है या एक मगर कबूतर है या सियालकोटी कबूतर है, तो उसका वो अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई उसका हड्डी जोड़ भाई सही है, वो कहते हैं बहुत मजबूत है। लेकिन जब वो कबूतर पहुँचते हैं वो दोस्तों के साथ वो नहीं जा सकते, सियालकोट कोई नहीं जा सकता, लाहौर कोई नहीं जाता, कसूर कोई नहीं जाता, या वहाँ से मुल्तान से वहाँ मंगाते हैं, आना जाना मुश्किल होता है। वो लोग कहते हैं कि हमें आप डिलीवरी कर दें और हम ये ऑनलाइन आपको पेमेंट भिजवा रहे हैं। ऐसे ही है। तो दोस्त जो भेज रहे होते हैं, जो सेल करते हैं, वो जो
कबूतर की क्वालिटीज़ हैं वो उनको पूरा बताएं। बिल्कुल सही है जोड़ों में फ़र्क है तो वो बताएं, जी, ठीक है हड्डी छोटी है तो वो बताएं। बलड लाइन का तस्वीर में सारे कबूतर ही टैडी लगते हैं, लेकिन टैडियों में ही इतनी लातादाद कबूतर आ गए हैं कि शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है नए खिलाड़ी के लिए ख़ास तौर से। तो वो वहाँ पे उनको सही चीज़ पहुँचाएँ। लेकिन उनकी रहनुमाई के लिए हम उस्ताद जुल्फ़ी साहब से सवाल करेंगे, फिर मेरे साहब से पूछेंगे, आमिर साहब से भी, दूसरे दोस्तों से, जी जी कि एक अच्छे कबूतर के क्या ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि जिसके ऊपर कम से कम वहाँ कंप्रोमाइज़ ना हो। बिल्कुल बाकी फिर उसकी जो लाइन है, ब्रीड है, उसको वो जाहिर है वो एक थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप की बात है। तो अब आज हमें पहले स्टेप की बात करते हैं, और अगर नेक्स्ट स्टेप पे भी बात हो सकी तो इससे हम चाहते हैं कि लोगों को रहनुमाई मिल सके। तो जी उस्ताद जुल्फ़ी साहब, आपसे अब ये सवाल है, इसके बारे में बताइए, आप कबूतर के पॉइंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कबूतर को सबसे पहले ना आप पकड़ के देखें कि इसकी हड्डी जो है ना कश्तीनुमा है ठीक हो गया, और मजबूत है। ठीक हो गया। कबूतर हमेशा जो जोड़ा लगाना ना आप जोड़ पे और हड्डी पे लगाते हैं। ठीक हो गया, और ये तीसरी चीज़ है लाइन ब्रीड आंखों में। ओके, इसके आंख के 5 दायरे और 5 दायरे इधर के दूसरी आंख के 10 दायरों में होती है ये। ठीक हो गया। पहले तो हड्डी ऐसी होनी चाहिए जो जोड़ और हड्डी नज़दीक हो, ओके, यानी कि एक ही ये जो पोटा है ना, पोटा जी जी जी, इतना फर्क हो इसका। और ये हड्डी जो ना ज़्यादा, जो सबसे बेस्ट हड्डी है ना वो जी अंडा होता है ना, अंडा जी उसकी जो कोन होती है ना ऐसे बनी होती, गोल गोल जी जी, गोल बिल्कुल, उसका लेवल भी ऐसे ही होता है, मुलायम। ठीक हो गया। हाँ, तो वो अंडे जैसी होनी चाहिए। ओके, हड्डियाँ जो ना ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक। और हड्डी नरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हड्डी में ताकत होनी चाहिए। सही हो गया। और वो जब आप हाथ फेरेंगे ना जी। तो वो ऊपर मुलायम हो, रेशम की तरह वो बिल्कुल, फिसल जाए वो, और वो हड्डी चुभे ना। ओके, हाँ जी। फिर आपने आँख जो है ना लाइन ब्रीड को देखना है। जी इसमें 5 दायरे होते हैं। जी, जो तिल के साथ दायरा है ना वो चौकीदार दायरा होता है। चौकीदार दायरा, वो सबसे बेस्ट दायरा जो है ना, आप ये देख लें कि बेस्ट दायरा जो है ना वो बहुजान के कबूतर हैं, बटेरे हैं, फिरोजपुरी हैं और चूहे कबूतर, जी इनका दायरा सबसे बेस्ट है ये। ठीक हो गया। ये दायरा सुरमई होता है ये। सुरमई, हाँ, दायरा ऐसा हो जैसे तिल को पकड़ा हुआ उसने, अच्छा, और तेल ने उसको पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ वो, सही हो और गया, नीचे की तरफ दबा हुआ वो सही हो गया, दायरा जो है। ठीक हो गया। और वो जो दायरे के साथ वो जो कलर होता है ना, कलर, जी, वो एक तारे की मानंद हो, स्वाई निकलती हो, वो कबूतर अंधेरे में बैठ जाएगा वो। सही हो गया। अच्छा, आप जो आखिरी दायरा लेना, फिर सेंटर में दायरे आते हैं। आखिरी दायरा जो है ना वो दलेर दायरा है, और प्रवासी दायरा वो सामने वाज़ा होना चाहिए वो। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। हाँ। फिर वो जो नीचे वाली ज़मीन है उसमें 3 दायरे हैं। अच्छा जी, वो 3 दायरे बहुत बारीक है, वो धूप में देखने पड़ते हैं। ओके, और धूप में देखने से ना वो आपने पूरा अगर 10-12 दिन लगाएंगे ना आप, ये सुन लें आप अच्छे तरीके से, बल्कि आप 1 महीना भी लगाएं तो अच्छी बात है। उनका कलर जो ना आपने जजमेंट करनी है कि दूसरी आंख के कलर से बिल्कुल सही है। जहाँ से वो कलर ख़राब होगा ना थोड़ा सा भी, ठीक हो गया। यानी कि ये देख लें कि सुई की मानद ऐसे ख़राब है ना, कलर उसका मिट गया वहाँ से। कलर कोई भी हो उसमें, अच्छा जी, गुलाबी हो, सुर्ख हो, यानी कि स्लेटी हो, जी, वो ज़मीन का, हाँ, वो ख़राब हो गया तो वो कबूतर जोड़े नहीं लगेगा। ओके, लाइन भी ख़राब है, सही है, बिल्कुल लाइन। अगर जोड़ हाँ, और हड्डी बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है हड्डी और जोड़, अच्छा जी, लाइन ब्रीड में फर्क आ गया, मामूली सा दाग आ गया, वो जोड़े नहीं लगेगा। अच्छा वो जी। 15 जेठ गर्मी में, हाड़ में वो खत्म हो जाएगा। खत्म। अस्सू में आ सकता है वो, अच्छा, हाँ चेतर में आ सकता है, ये चेतर और अस्सू में आ जाएगा, लेकिन जेठ हाड़ में वो कबूतर नहीं आएगा, जोड़ा फेल हो जाएगा वो। ठीक हो गया। अच्छा, कई कबूतर होते हैं, उनका
किसी वजह से वायरस आ जाता है, एक आंख खराब हो जाती है, हाँ आ जाता है, हाँ हाँ, उसको कैसे देखें? वो उसको आपने हड्डी और जोड़ से और पर से देखना है। उसकी एक आंख ठीक है, एक खराब है। एक खराब वो हो जाता है ना, किसी बीमारी से हो गई। लेकिन ये जो आपने सवाल किया बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी। बास कबूतरों की आंख हल्की सी ना खराब हो जाती है, मध्यम, जी वो पैदाइशी होता है, ठीक हो गया। लेकिन वो कबूतर जोड़े नहीं लगता। वो जोड़े नहीं लगता। हाँ, जो बीमारी से होता है उसका पता चल जाता है। उसको फिर देखना है कि इसके परों में और जो जोड़ है ना और हड्डी में, यहाँ से ये पास है। और खासकर आपने देखना है कि पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। सही हो गया। ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी। एक दूसरे को आप पर खोलेंगे ना तो बीच में वफ करना, वो कबूतर 100% जोड़े लगेगा। अच्छा, जिनके परों में वक्फा होता है, कई ऐसे इनब्रीड हो जाते हैं या जो भी तो आ जाता है वक्फा उनमें आ जाता है, वो नहीं लगते जोड़े? नहीं, जोड़े तो लग जाता है वो, लेकिन उस असल तो प्रैक्टिस होती है ना। अच्छा। जोड़ हड्डी में आप पकड़ेंगे ना कबूतर को जी, वो पकड़ेंगे, उसको हाथ फेरेंगे ना, पता लग जाएगा ये जोड़े लगने हैं। नहीं काफी खला होता है, खला आ भी जाता है, बाज़ दफ़ा पर नहीं भी निकलता, को पुराना सा को वो बारीक पर भी आ जाता है, वो उसमें खला आ जाता है जी। लेकिन अगर दूसरे पर में दूसरी साइड पे आप देखेंगे वो पर ठीक होंगे। अच्छा। हाँ जी, तो कबूतर ठीक होगा। वो दूसरी साइड देख लें आप, ठीक हो गया। अच्छा, वहां से देख लेना आप। वो पर तो ऐसे तो नहीं है कि वो यानी कि तीसरा पर खराब है उसका भी वहां से भी तीसरा खराब हो, ये बहुत कम होता है। नहीं, दोनों साइडों पर खला होता है। खुला अगर वो दोनों साइडों पे खला हो तो ये पांचवें पर में तीसरे दूसरे में आएगा, तो वो चेक कर लें आप कि वहां से ठीक है तो ये ठीक है। कई अक्सर देखिए कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी होती है, हाँ जी। लेकिन जो परों का खला ज्यादा होता है। हाँ, जिसकी ब्लड लाइन ठीक है ना, लाइन ब्रीड जो किसे कहते हैं, जी जी। वो अगर बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ, वो कबूतर बच्चे सारे अच्छे ही निकालेगा। ठीक हो गया। हाँ, लाइन ब्रीड जो है ना, वो जोड़ा ज्यादा 95 से ऊपर हो। अच्छा। हाँ, वो जो सख्त हड्डी होगी ना, सख्त हड्डी जी। वो 80 से नीचे होगी तो कबूतर है ना, वो अच्छा नहीं है, फिसलेगा। वो सख्त हड्डी वाला जो जोड़ की। आपने किसी जगह पर भी इतने जगह जोड़े लगाए हैं, हाँ, कहीं आपने 100 नहीं दिया? मैंने 100 यहाँ दिया है। यहाँ दिया है? ये भी इसलिए कि ये इनके बच्चे निकाल के ना वो जोड़े के, इन्होंने क्रॉस देना है फ्रांसियों में, ठीक हो गया। बटेरों में, ठीक हो गया। और ये जो फिरोजपुरी हैं ओके। इनमें देना है वो क्रॉस में। मैंने इनको कबूतर दिखा आपको भी बता दिया यहाँ पे इस पे, देखा मैं। तो उसमें वो चैंपियन बनेंगे वो कबूतर। बहुत बेहतरीन ब्रीड बनेगी, असल ब्रीड फ्रांसियों से चलेगी ये पूरी दुनिया में। जो वो जोड़ा पूरी दुनिया में कायम रहेगा वो नस्ल। अब मैं आपको बता दूं, ये टैडी कमगर और ये सबसे आगे वो नस्ल जाएगी जब ये फ्रांसियों में न चलेगा वो। फ्रांसों में? हाँ, सही होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा वापसी किन कबूतरों में है? वापसी बटेरे में है, फिरोजपुरी में है, अच्छा, और बहुजान वाले सबसे आगे हैं। बहुजान वाले सबसे आगे हैं, और फिर ये फ्रांसी भी वही हैं बहुजान वाले। अच्छा। हाँ, अब मेजर साहब को थोड़ा मौका देंगे। हाँ जी, मेजर साहब ले लेंगे जी। मेजर साहब, आपके इत्तेफाक करते हैं इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद जुल्फ़कार साहब की जो भी उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। देखिए, हर इंसान का, शौकीन का एक अपना नए शौक़ का पैमाना और परखने का पैमाना होता है। सही हो गया। इनका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इन्होंने बात की हैं वो ठीक की हैं और बड़ी मुफीद मालूमात हैं। मगर मेरा ना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये किसी से इख्तलाफ करने का मकसद ये नहीं कि भी किसी को कोई नीचे दिखाना है, सही हो। या किसी को, जो इन्होंने बातें की हैं मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ। मगर ये कि भी हर चीज़ किताबी नहीं मिल जाती। सही हो गया। अब हमारे जैसे हैं या हम इतना नॉलेज नहीं रखते, तो फिर हम ये देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल कबूतरबाज ज़्यादा हैं, यानी मैदान में उड़ाते हैं। ओके। तो हमारी जो पैमाइश और उसका परखने का पैमाना है ना, वो हम उड़ने वाले कबूतर के साथ रखते हैं। सही हो गया। फ़र्ज़ करें, मैं ये कहता हूँ कि एक कबूतर जी। आपके पास 2 साल उड़ाए, 3 साल उड़ाए, 4 साल उड़ाए, या साल में
बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और चैम्पियन परफॉर्मेंस दी है। तो उसके आप माँ बाप होते हैं, आप उनको देखते हैं कि ये किसका बच्चा है, तो इसका मकसद है वो आपका एक जोड़ा परफेक्शन में है। कि अगर हम आँखों से जिस्म से जोड़े तो लगा देते हैं, मगर वो हमने उड़ाए हुए नहीं होते। जब आप उड़े हुए कबूतरों का जो जोड़ा लगाते हैं ना, उसका कमाल और होता है। एक उड़े हुए कबूतरों का, फिर एक चैम्पियन कबूतरों का जोड़ा लगाना, वो उससे भी बाकमाल होता है। सही बात। तो लिहाजा मैं तो ये कहता हूँ, जो नए शौकीन हैं, लोगों के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप जब एक सब्र का पैमाना अपने में डाल लें और ये जहन में रखें। देखें, हर छत पे 50, 100, 70, 150, 200 कबूतर होता है और वो हर सीज़न अस्सू और गर्मी उड़ाता है। उसको ये भी पता होता है ये अस्सू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और ये गर्मी में नहीं देता, या ये गर्मी में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और वो साल, 2 साल, 3 साल उड़ता है। और ऐसा भी होता है वो इतनी हिट परवाज़ देता है 1-2 दफ़ा के मुल्तान में या किसी भी गर्म इलाके में वो बेस्ट परवाज़ में आती है। अब इस तरह का कबूतर अगर आप किसी के घर लेने जाएं, क्या कोई आपको देगा? कभी भी नहीं देगा। नहीं। तो लिहाजा आप लोगों के घरों में जाना बंद कर दें। आप अपने घर का कबूतर अपने घर में ब्रीड करें। हर साल आप करते हैं, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 साल से आप शौक़ कर रहे हैं। अगर इस तरह का हर साल 2 कबूतर आप निकालते हैं और अपनी ब्रीड में डाल देते हैं, नए आते हैं फिर अगले स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं, तो आपके पास वो जो 2-4 कबूतर, अगर आप 2 साल में 4 कबूतर रोकते हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा कबूतर परवर वो है जो 4 कबूतरों से 40 जोड़े बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना कि 40 ब्रीड लेकर, 40 मुख्तलिफ कबूतर लेकर, 40 नस्लें लेकर या 20 नस्लें लेकर और वो 200 जोड़े बना ले या 300 या 2000 जोड़े बनाए। तो शॉर्टकट ये है जो मैंने अपना लर्न किया है इस उम्र में आकर, कि आपके जो बेस्ट कबूतर उड़े हुए होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं फॉर आपके ब्रीडिंग के लिए और पेयरिंग के लिए। तो लिहाजा आपके पैसे की भी बचत, सिर्फ आपने सब्र ये करना है, उसे अगले साल पे नहीं लेकर जाना, ना उड़ाना है। और जब ये आपके पास सब्र आ जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ आप उस 2-4 कबूतरों से 20-30 जोड़े बना लेंगे। हाँ, उसमें फिर आप सेग्रीगेशन ऐसे करें कि जो आपने जोड़े बनाना शुरू किया, हर साल जो आपके घर का चैंपियन कबूतर बनता है, जो आप समझते हैं कि इस सीज़न में ये आपने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया होता है और इसने बाकी छतों को भी, अगर 40 छतें लिए तो भी इसने काटा है या हिट परवाज़ दी है, तो आप ऐसे कबूतर को अपने ब्रीडिंग में लेकर आएँ। अच्छा, मैं एक बात मैं और कर लूँ, फिर उसके बाद साल मैंने 2 साल भी कबूतर उड़े, साल भी उड़े, 15 फड़के उड़े, और चाहे 25 या 30 फड़के उड़ता है टोटल सीज़न के अंदर आकर, और जब तैयार होता है 30 से 35 या 40 फड़के लिए और फिर मैदान में आ गया टूर्नामेंट में। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई साल ऐसा होता है जिसमें मौसम ऐसा बनता है जहां कबूतर की असल उसके अंदर और बाहर पता लग सकता है। 4 साल वाले भी उसमें नहीं आते, 2 साल वाले भी नहीं आते, मगर 1 साल वाला वो उसमें वापसी करता है। क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, हमेशा इतने गंदे नहीं होते। बाद साल इतना गंदा मौसम आता ही नहीं। जैसे मिट्टी आ गई, मिट्टी गर्द आ गया, मिट्टी गर्दे के साथ ही तूफ़ानी ज़ालाबारी आ गई, और ज़ालाबारी के बाद अगर आपका कबूतर आता है तो इसका मकसद है वो एक कबूतर आपने ब्रीड में डालना है। परवाज़ सिर्फ नहीं रह गई, उसकी वो ख़ास खसूसियत जो उसके अंदर इनबिल्ट है, जो कुदरती उसके अंदर डाली है, ऐसे कबूतर आप नज़र में रखें। अब आपके कबूतर उड़ रहे हैं 11, जैसे हमारे इधर इस दफ़ा तूफ़ान आ गया, उसमें से 2-4 कबूतर ऐसे बीट मारते हैं, वो अपने छत पर और घर पर आ जाते हैं, और बाकी वो 7-8 का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे कबूतर को नज़र में रखें, उनको ब्रीड करें।
तो ये है शॉर्टकट कि आपको कहीं मरूने में नहीं होना पड़ेगा और शौक आप अच्छे तरीके से अपने जोड़े बना सकते हैं। जहाँ तक रही आप अगर बात करेंगे तो आँखों की भी मैं बात कर सकता हूँ, या आप अच्छा मैं ये हाँ आप बात कीजिए फिर मैं करूँगा। एक सवाल है जी बताइए। कि अक्सर लोग ना, जी लोगों को कंप्लेनें भी आई हैं, जी फोन भी आते हैं, जी जी कमेंट्स भी आते हैं जी कि मेरी शाम तक मादी हो रही है, सही, नर भी शाम तक हो रहा है, ठीक है लेकिन आगे बच्चे नहीं उड़ रहे। ठीक है। वो पता क्या है, दो कबूतर और कबूतरी इस तरह आपने ब्रीड में डाले नहीं उड़े, हाँ। उनको ने एक दफ़ा अपने दूसरे और कबूतर से डालें और उस नर को किसी और से मादा से डालें। ओके। अगर फिर भी वो ब्रीड में काम नहीं करते तो फिर उनको आप उड़ाएं। ठीक हो गया। ठीक है, इसका मकसद हरगिज़ नहीं ये है, आप जो मिसाल देने हैं 1%, ठीक हो गया ऐसा क्या होता है जी। 1% होता है या 0.5%, मगर 99% तो ऐसे ही होता है ना। जी होता है उड़े हुए माँ बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अच्छा, सभी बिल्कुल लोग हाँ कहते हैं लेबॉर्ट्री इनकी समान है, जी जी आप भी कहते हैं, हाँ जी ठीक है। जी उसके बाद बाबा जी तो जोड़े लगा रहे हैं, जी। ये तो लेबॉर्ट्री नहीं चेक करते। जी देखें जी, बाबा जी का तो रिजल्ट आएगा ना जब ये कबूतर मुल्तान में जेठ में उड़ेंगे, जी ठीक है ना। हाँ। अब ये लगाते हैं, फ़र्ज़ करें इन्होंने लगाए होंगे या लगाएंगे 10 जोड़े लगा दें, हाँ। ठीक है। हम तो उस वक्त मानेंगे और मान जाएंगे। देखो जब एक चीज़ प्रैक्टिकल आ जाए ना, हाँ। फिर हर आदमी को मानना पड़ता है, चाहे वो मुखालिफ है, चाहे दोस्त है, चाहे भाई है। कबूतर परवरी ऐसी है, आदमी दोस्त की भी नहीं मानता सही है। जब तक सामने चीज़ करके ना दिखाई जाए। ये 10 जोड़े लगाएंगे, हाँ। अगर ये जेठ में इस साल नहीं तो अगले साल भी जेठ में आ जाएंगे, मोर खा लेंगे, मैं कहूँगा जी बाबा जी जिंदाबाद। वेरी गुड। इंशाल्लाह। अच्छा, उससे पहले नहीं। उससे पहले नहीं मैं कह सकता, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ जो उन्होंने जोड़े लगाए हैं, वो मुझे अच्छे लगे हैं और मुझे भी लगता है कि वो जो जोड़े लगाए उनका रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। मगर यह कि इम्तिहान रिजल्ट आने के बाद मैं कमेंट्स दूंगा। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं कि जोड़े मैंने देखे हैं, अच्छे लगे हैं हाँ, देखने में फिर आप क्यों कहते हैं लेबॉर्ट्री? लेबॉर्ट्री देखनी आसमान ही होती है। देखो मैं चाहे जितने भी अच्छे पैसों फिर के, आपने क्यों कह दिया क्या कि मैं ये अच्छे लगे हुए हैं? भाई मैंने कहा अच्छे लगे हुए, मैंने ये तो नहीं कहा ये सिक्का बंद है। अच्छे लगे अच्छे लगे हुए हैं और एक देखो 10 जोड़े लगाए, सारे मोर थोड़ी खाएंगे 10 के 10। अच्छा, उसमें से 1 या 2 कबूतर अगर मोर खा लेते हैं, मैं कहता हूँ फिर भी अच्छा रिजल्ट फिर है। भी अच्छा रिजल्ट है। हाँ, आपके मैंने ये तो नहीं कहा कि एक जोड़े के जी 8 बच्चे निकलें और 7 या 6 उसमें मोर खा लें। मैं कहता हूँ अगर एक जोड़े का 1 बच्चा या 2 बच्चे मोर खा ले तो वो भी 100% है भाई, मगर खाए मोर। अच्छा, वो कहते हैं कि जी। अगर मैंने 200 जोड़ा लगाया है, जी। 200 का 200 ही रिजल्ट देगा, हाँ। और गारंटी से कह रहा हूँ, तो वो किस फखर से कह रहे हैं या किस महारत से कह रहे हैं या किस बलबूते पर कह रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे? या वो ये तो अब ये वाले सवाल तो ये खुद जवाब दे सकते हैं ना, उस्ताद जवाब देंगे। अगर मैं कोई जवाब दूंगा तो वो थोड़ा सा मायूब सा लगता है। हाँ, वो थोड़ा सा मायूब कह है। रहे थे, थोड़ा सा आप करें। हाँ, देखना है। आगे बढ़। अच्छा, मैंने कोई दायरों पे और इन पे इतना यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छा, मैं दायरों पे, आंखों के दायरों पे यकीन नहीं रखता हूँ। मैं इसलिए नहीं रखता कि प्रैक्टिकल बात ये होती है कि एक कबूतर मोर खा रहा है, अच्छा, और वो 2-3 साल खा रहा है, दूसरा उसका जब माँ बाप देखते हैं, जब उनके माँ बाप देखते हैं जी, तो वो भी मोर खाए हुए होते हैं और उनकी आंखों में कोई रिंग नहीं होता। या मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, हाँ, मैं पिपला मैंने बहुत शौक किया 15 से 20 साल, ठीक होगा। और जा तो मैं 25 साल से या 30 साल से रहा हूँ, अच्छा, ठीक है।
उधर के कबूतरों की आंखों में कोई रिंग नहीं। अच्छा। ठीक है। और उनकी आंखें मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ जी। जो मैंने लर्न किया, आप उनके कबूतरों की आंखों के जब ब्रीड करेंगे या उनके कबूतरों को बाकी कबूतरों में लेकर आएंगे जो इधर कबूतर अवेलेबल हैं, वो चाहे मुख्तलिफ नस्लों के, हाँ। उनकी आंखें और उन कबूतरों की आंखें दूर से ही मुख्तलिफ नज़र आएंगी। सही हो गया। वजह यह है कि उनका देखें जो बेस है ना, आप समझते हैं जैसे तस्बीह का एक दाना होता है, रात को आप देखें तो हल्का सा वो रोशन आपको नजर आएगा। जिस कबूतर की आंख का ये बेस, मैं रिंगों से ज़्यादा किसको तरजीह देता हूँ? बेस को। अच्छा। जिन कबूतरों की आंखों की बेस में हरापन होगा, वो कबूतर परवाज में, वापसी में, और ऐसा भी होगा वो दूसरे के घर दाना भी नहीं खाएगा। अच्छा। उसके अंदर इतनी तांग होती है घर की, और आंख की जो सिमेट्री है ना, वो उसकी जो आंख की फिक्सिंग है, अच्छा। वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेस उसकी ये हरेपन की हो, तिल छोटा बड़ा, लोग ये कहते हैं कि हरेपन में वैसे बहुत चालाकी होती है, समझदारी होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट ये बारीक तिल होगा तो जी ये जी बहुत चालाक है। अगर तिल बड़ा होगा तो जी ये आसमान से नीचे बादलों में ज़्यादा अच्छा इसमें नज़र आता है जी, जब आसमान जाता है तो इसका फोकस इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा। ये बातें भी बिल्कुल प्रैक्टिकली गलत हो जाती हैं। कैमरा और चीज़ है, कैमरे को इंसान ने बनाया है, अपर्चर और उसकी बात करते हैं, मिसाल देते हैं, मगर कबूतर जानदार चीज़ है, इसको अल्लाह ने बनाया है। तो इसकी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। चौड़े तिल के भी बड़े अच्छे परफॉर्म देते हैं, बारीक तिल के भी बहुत अच्छे परफॉर्म देते हैं, मगर बाशर्त ये कि कबूतर को मैं समझता हूँ 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक उसका जब नेचुरल तरीका, यह इंसान जब कबूतर पकड़ता है, अच्छा, तो वो उसकी जसामत को देखता है। जी जी। इसका मकसद है कि भी कबूतर की जसामत वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी जी। ठीक है। जी जी। जब अगर जसामत अच्छी है तो वो अगला स्टेप उसके पर देखता है। अगर जसामत अच्छी है तो आप पर देखेंगे, 2 पॉइंट पूरे हो गए आपके। जी 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 जी। ये मैं आपको हेडलाइन बता रहा हूँ, जी जी। और आप थोड़ी सी मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, आप हाथ ऐसे कर रहे हैं। उनको मैं इधर कर। हाँ, मेरी अटेंशन डाइवर्ट। जी जी जी, सॉरी, मैं भूल जाऊंगा। सॉरी आप करें। तीसरी चीज कबूतर की होती है आंख, यानी पकड़ते हैं जिस्म देखा कि भी आगे इसे देखना है या नहीं देखना। अच्छा। देखना है तो फिर पर देखते हैं, अब 2 चीज में वो पास हो गया तो फिर तीसरी आंख देखते हैं। ओके। अब यह है हेडलाइन। फिर आ जाती है खूबसूरती कबूतरों की। ओके। दुम है, पंजे हैं, रंग है पंजों का, दुम का, चोंच का, ये खूबसूरती वाले आगे अलहदा नंबर आ जाते हैं। ठीक है। अब ये सब को मिला के अब यह है कि आपने जिस्म के एक अलहदा पॉइंट है कि जिस्म आपने पकड़ा अच्छा था, तो इसके क्या क्या पॉइंट हैं वो काफ़ी हद तक इन्होंने बताया जी। फिर आप पर देखते हैं तो पर के मैं अगर बात करना चाहूँ तो 2 घंटे के पूरे दिन लग जाएगा, मैं परों के मुतालिक आपसे बात कर लूँगा। सही हो गया। बहुत अच्छा। ठीक है। आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, मगर अगर पर के मुतालिक मैं बताने लगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा। ये खूबियां तो सारी आप बता ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक अब एक चीज़ मैं और करता हूँ आपसे, अभी थोड़ा सा एक लोग अक्सर बात करते हैं जी हड्डी ऐसी हो, हड्डी वैसी हो, फला हो। ठीक है। हर हड्डी का कबूतर उड़ता है। ओके। मैं कहता हूँ छोटी हड्डी का हमेशा कबूतर चैंपियन बनता है। अब लोग बिल्कुल सही। अब लोग अब मेरी बात पे कोई इत्तेफाक करे, मैं कर रहा हूँ या ना करे, उड़ता है चैंपियन उसने। हाँ, मगर उसको हम बोलते हैं चोर हड्डी। चोर हड्डी। ठीक है। एक हड्डी होती है नॉर्मल, सारे कबूतर नॉर्मल हड्डी के वापसी करते हैं और वो सेंचुरी भी बना रहे होते हैं। एक चोर हड्डी का कबूतर ऐसा होता है जिसमें चैंपियन बनने की खासियत, खुसूसियात
और बुलंदी में रहने की खसूसियात, ओके। ये बड़ी मैटर करती है। ज़ीरो एंगल में उड़ना, ठीक है। और फिर ये पर भी उसके हिसाब से सेट हो। एक मेरे जहन में जो नक्शा के पर ऐसे हो, हड्डी दरमियानी, बड़ी, छोटी, सब उड़ती हैं। सही है। अब बात करते हैं लंबी हड्डी वाला कबूतर एवरेज का कबूतर होता है, और वो ताव खा जाए तो उसे संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। ठीक है। और उसका चाहे गैप कम क्यों ना हो, हाँ। विंड बॉर्न और उससे लंबी हड्डी का गैप भी अगर कम होगा वो भी ताव खाएगा। सही है। जो इन्होंने कहा ना कि भी दरमियानी हड्डी, जैसे ये हमारा ज़्यादा पैमाना तो ये होता है 4 उंगलियां, उसके मुताबिक हड्डी हो, और विंड बॉर्न और उसके दरमियान वाला जो गैप है वो कम से कम हो, और वो जो गैप कम से कम है वो भी ऐसा हो जैसे हवा से भरा हुआ है। ओके। तो ऐसे कबूतर बिल्कुल हाँ जी बताइए। आप छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं। छोटी हड्डी तो टैडियों में ज्यादा, टैडियों में कम छोटी हड्डी होती है। नहीं, ठीक है? ये नहीं। ज्यादा मैंने देखा टैडियों में, मादियों में अक्सर छोटी हड्डी होती है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा आप कह रहे हैं सभी नंबर तो देते जा रहे हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाकी बाद में आप कहते हैं कि फिर वो लेबॉर्ट्री सामान। हाँ देखो जी, एक आप आइडिया होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीज़, आपको पहले तो नहीं पता होता मार्केट में वो हिट हो जाएगी। सही है। या उसका रिजल्ट आप सारे पॉइंट करके आप उसको मैदान में, या जैसे आप मिसाइल बनाते हैं, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें, मगर उसका तजर्बा किए बगैर तो आप उसको पास नहीं करते ना। सही है। तो जब तक आप इसको आसमान में ना ले जाएं तो उस वक्त तक आप फिर वो तो सारे एक जैसे होंगे, फिर आप सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये जो मैंने मिसाइल या कबूतर बनाए थे ये प्रैक्टिकल और इनका रिजल्ट ओरिएंटेड है, लिहाजा इनके माँ बाप को आगे ब्रीड में ज़्यादा चलाएं और बाकियों को हम साइड पर कर दें। तो ठीक है। दूसरा दूसरा मैं ये कह रहा था, अक्सर लोग कहते हैं जोड़ की बात करते हैं, जोड़ बंद कभी उड़ता है, खुले कभी उड़ता है। मैंने इतने जोड़ वालों को भी चैंपियन देखा है। अच्छा। मैं अभी बताऊं, राजा काका साहब अपनी एक कबूतरी टेढ़ी, छोटी सी बटेरी सी टेढ़ी कबूतरी थी, इतना जोड़ खुला था, कहता 11 बाजी उड़ी और 7 बजे के बाद बैठी, सिवाय एक दिन के। बहुत अच्छा। ठीक है ना। मैंने मलंगे वाली कबूतरी देखी अकमल खान की, उसका बहुत जोड़ खुला हुआ था, वह 7-8 बजे से पहले बैठती नहीं थी। तो ये नहीं है, कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो जोड़ हड्डी के मोहताज ही नहीं होते। सही हो गया। उनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा अच्छा होता है। आप एनर्जी लेवल कहते हैं कि भी कबूतर की जब आप जिस्म पे हाथ फेरते हैं वेट लेस होता है, और उसका जो जिस्म का जो मेकिंग है ना हड्डी के दाएं बाएं, वो ऐसे होती है जैसे ट्यूब के अंदर हल्का सी हवा भर दी जाए। मकसद है जिनके एनर्जी लेवल ट्यूब वाली है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना टेढ़ी कबूतरों की, आज मैं आपको एक बात बताऊँ जी। ना मैं सखी भट्टी का शागिर्द हूँ, ना मैं उनको, कोई बात मेरा ताल्लुक है, ना मैं जानता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने जितने अपना कबूतरबाजी में निकाला ना निचोड़, जी। कुछ लोगों को हो सकता है ये बात मेरी अच्छी लगे ना लगे, कोई बात नहीं, वो है तो नहीं, तो- उसमें मुझे ये भी नहीं कोई इसकी परवाह नहीं है, मगर मैं किसी की आज़ारी नहीं कर रहा, दिल आज़ारी नहीं कर रहा, मेरा मकसद ये नहीं है। ओके। मैं प्रैक्टिकल कबूतरबाजी की बात कर रहा हूँ। ओके। सारी उम्र, अगर आज मैं 64-65 साल में हूँ तो मैंने 40 साल 45 साल कबूतरबाजी की है, और 30 साल से हो सकता है बाजियाँ ही उड़ाई हों। प्रैक्टिकल मैंने शौक किया है। तो मैं वो कोई ड्राइंग रूम वाली से करके नहीं बात कर रहा, ठीक है, मैं उससे हटकर बात कर रहा हूँ, जी। और लोग मुझे जानते भी हैं, समझते भी हैं। सही है, बोले। जो टेढ़ी कबूतर है ना, हाँ। इस सदी का सबसे अच्छा कबूतर है। अच्छा। और ख़ास तौर पर ये सखी भट्टी वाले टेढ़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इस सदी के अच्छे कबूतर ये हैं अरबी घोड़े। अरबी घोड़े। आप मुझे बताएं, खच्चर से कभी अरबी घोड़ा पैदा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। खच्चर क्रॉस से, अरबी घोड़े से ही खच्चर बनेगा ना। बिल्कुल। पहले से क्रॉस करेंगे तो वो घोड़ा बन जाएगा,
रेसर घोड़ा होगा, फिर इसे आगे किसी से क्रॉस कर देंगे गधे से तो खच्चर बन जाएगा, खच्चर को से आगे करेंगे तो गधा बन जाएगा। कभी गधे से भी अरबी घोड़ा बना है? कभी भी नहीं। तो ये जो कबूतर हैं भाई, ये हैं अरबी घोड़े। इनका एनर्जी लेवल, जो इनका बुलंदी जाने का और अंधेरे में बैठने का, ये मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूँ। सही हो गया। और तूफानों में वापसी का देखें, मैंने जो बात की थी, शाम को भी बैठ जाते हैं, हर तरीके से कबूतर वापसी भी कर लेते हैं। मगर वो कबूतर जो मौसम कभी कभार आता है, तूफान आ जाए और आपका कबूतर आपके घर आ जाए, ठीक हो गया। उससे जब आप टेडी खास खुद भी बड़े अच्छे उड़ते होंगे, हमें कभी इतना मौका नहीं मिला कि भी हमने प्योर टेडी कबूतरों को उड़ाया, और मुल्तान में ख़ास तौर पर नहीं इतना कोई बना मैं ऐसे कमेंट्स कर दूं। अच्छा, मुल्तान की बात आ गई। हाँ, तो एक मिनट, तो इनका जब आप क्रॉस करेंगे, ये अरबी घोड़े, इनसे आप जैसे मर्जी कबूतर बना लें। बिल्कुल सही बात किया। अच्छा, मुल्तान की बात आ गई। जी बताइए, मुल्तान में कौन सा कबूतर कामयाब है? मुल्तान में आपको मेकिंग करनी पड़ती है। ये लास्ट बात है। हाँ जी, लास्ट मुल्तान में आपको मेकिंग करनी पड़ती है कबूतर परवरी की, कबूतर उड़ाने की। उसमें यह है कि आपने 2 ब्लड से बना लें, 3 ब्लड से बना लें। उनको आप देसी कबूतर, मैं कहूँगा कि हम इधर प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि उनका जो खद्दो खाल, उनकी जसामत, उनका मजबूतपन, उसमें फिर आप जो मर्ज़ी लगा दें, टेडी लगा दें, गोल्डन लगा दें, कोई और लगा लें, वो आदमी की अपनी मेकिंग है कि भी वो किस तरीके से उसको बनाता है। तो इसलिए कबूतर आपने देखे, मुल्तान की कोई सियालकोटी और फलां कोई नस्लें नहीं हैं। इधर लोगों ने कबूतरों को अच्छा बनाया है, मुख्तलिफ कबूतरों को अपने पैमाने धारे पर लेकर आए, अपने मौसम में आजमाया है और मौसम के मुताबिक अपने कबूतरों को बनाया। जी शुक्रिया जी। अच्छा, अभी आते हैं हम आमर बेग साहब की तरफ, क्योंकि इनका भी बड़ा नाम है माशाल्लाह। ठीक है, तो अच्छे खिलाड़ी भी हैं, इनके शागिर्द भी हैं काफ़ी सारे। तो उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो आप बताएं कि आपके कितने शागिर्द हैं? गिने में तो नहीं है, अच्छा, 15-16 तो होंगे। एक तो साथ ही बैठा हुआ है। हाँ जी ये तो माशाल्लाह चैंपियन जी 6 दफा है। जी, चैंपियन भी है। इससे प्यार भी आपको ज़्यादा ही है। सारों से प्यार है क्या? अच्छा। ये नहीं है, दोस्ती है सबसे। अच्छा, आप कबूतरबाजी की बात बताएं जो ये क्या? कर रहे थे यहाँ। देखिए जी, मैं तो कबूतरबाजी स्टार्ट कर रहा हूँ 99 से। जी। मेजर साहब तो माशाल्लाह बहुत सीनियर थे हमारे से। अच्छा। उस्ताद जुल्फ़ार साहब से आज तारुफ हुआ। जी। अपना असमतुल्लाह खान साहब हैं, ये भी पुराने शौकीन हैं। ठीक हो गया। वो उन्होंने अपने उस्ताद से उस्तादी नहीं ली, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सीनियर है, मुल्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं ना, उनमें से एक है। हाँ जी। तो मेजर साहब तो माशाल्लाह वैसे थी, उनसे भी सीनियर है। इसको लाइन आई यहाँ वैसे रखिए। अच्छा, जी जी जी, ये सीनियर खिलाड़ी हैं सारे जी। मैं तो इनमें बिगिनर हूँ। आपके गुजरावाला भी तलक है, काफ़ी पूरे पाकिस्तान है, की- पाकिस्तान में है ताल्लुक तो। हाँ, वो एक साल। बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं कबूतरों के अंदर। अच्छा, अभी मैं रात को ही वापस आया हूँ, कबूतरों वालों के पास ही गया हुआ कहाँ था, गए? शिकार खेलने गए हुए थे हम लोग। कहाँ? मैं गया था भेरे से नीचे उतर के ना म्यानी, हाँ, फिर हम लोग म्यानी से गए हुए थे प्राण। अच्छा, तो वहाँ दोस्त है, वो भी कबूतरों उसके शौकीन है, चैम्पियन भी बने इस दफ़ा वो। अच्छा, शबाज राजा वगैरह, अच्छा, ये उसके शागिर्द हैं। अपना राजा टाटा साहब। नहीं, भाई बोले हैं, वो अपना माजिद रज़ाक के शागिर्द हैं। अच्छा, माजिद। उनके बेटे हैं ना, मेरे उनके वालिद, माजिद के वालिद मेरे दोस्त हैं, ठीक हो गया। पुराने दोस्त हैं। तो वो बस ये उनके बेटे हैं, ये उनके शागिर्द हैं। अच्छा, बेग साहब आप बताएं, आप चैंपियन कितनी दफ़ा रहे हैं मुल्तान में? इतनी गर्मी। बहुत दफ़ा रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत दफ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। अच्छा, ठीक तो हो गया। ये नहीं है कि कोई कमी पेशी है उसके अंदर, हाँ, बहुत इज्जत दी है रब ने। अच्छा। तो आपके 2001 से लेकर 2002, 2003, 2005, अच्छा, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2018, ये तो मुझे याद है। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे पहले भी कई दफा? नहीं, मैं 99 से तो मैंने कबूतरबाजी शुरू की है यार। अच्छा, वाह। तो वही शॉर्टकट मारा आपने? शॉर्टकट मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे पास अल्लाह के ताला के करम से मुझे दोस्त हैं फैज़ान शाह साहब। अच्छा,
वो कबूतर मेरे पास उनके थे, तो उन कबूतरों ने हमें बहुत जल्दी आगे ले आए। वो अच्छा दीवान साहब वाले कबूतर थे उन्हें घर में, अच्छा और वो वैसे कबूतर जौनसिरे कबूतर मैंने अभी तक नहीं देखे कहीं। अच्छा कहीं भी नहीं, कहीं भी अभी नहीं, पड़े उस हैं? लेवल पे नहीं। नहीं, मेरे पास 1-2 पीस हैं, लेकिन वो तो ऐसे समझें कि बिल्कुल खुरचने सी हैं उनकी। अच्छा तो वो कहाँ गए इतने? वो उनके पास थोड़े से कबूतर होते थे, 2-3 दफ़ा बीमारी आई, ख़त्म हो गए। ओहो अच्छा असल में मैं भी नया था ना, मुझे उन कबूतरों की लेवल का नहीं पता था। हाँ। तो कोई अगर मेरे पास उस ज़माने में एक बच्चा किसी ने मांगा तो मैंने उसे 4 दे दिए हैं। ओहो अच्छा तो हमने भी बांटे ऐसे ही मुफ्त के अंदर बहुत बहुत अच्छे कबूतर, बहुत आउट क्लास कबूतर थे, यानी कि वो मेकिंग वाले कबूतर थे। जिन कबूतरों में भी आप डाल दें कबूतर बनाते थे। हमारे पास भी आए हैं। अच्छा अच्छा वो ये नहीं है कि किसी के पास पड़े हों? जी पाकपतन में हो तो वो पता नहीं जी मुझे। अच्छा पाक पता नहीं। और इतने खूबसूरत थे और उतने ही गुण थे उनमें। अच्छा हाँ 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 बाकी आपकी फिर मेकिंग होती है, आप अच्छे को अच्छा और बना लें। अभी मेरे साहब ने आपको बताया कि घोड़े से खच्चर तो बन सकता है, खच्चर से घोड़ा तो नहीं बन सकता ना। अच्छा आप और मैं एक सवाल करता हूँ सारे पाकिस्तान से जी कि सारे आँख आप बना सकते हो, रिंग भी डाल सकते हो आँखों में, सारा कुछ कर सकते हो, जी लेकिन आप जो सीमेंट आँख है, नीली आँख भी बोलते हैं हम लोग, वो आप किसी कबूतर को मिला के वो आँख नहीं बना सकते। हाँ 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 सही है सही है। वो नहीं बन सकती। वो नहीं बन सकती, वो मदर आई है, उससे बन सकते हैं, सारे मिलके उसे नहीं बना सकते। अच्छा आप लोग अपने जहन पे जोर देंगे फलानी फलानी आँख को मिला के क्या नीली आँख बन जाएगी? कभी हाँ नहीं नहीं नीली आँख से आप ये जो लाल आँख में कबूतरों के अंदर नीला रिंग आता है, ये उनकी वजह से आता है। ठीक हो गया ठीक। इसको चाहे आप फिरोजपुरी कह लें, जो मर्जी नाम दे लें, हाँ बात कलर की कर रहा हूँ। जी जी ये जो कबूतर थे ना, मुझे खान साहब ने बताया हाँ। जब 1965 की जंग हुई थी, करीम बख्श के 48 काप के जीरे बख्श के पास आए जी आए थे, लाहौर आ गए। तो खान साहब ने ये कबूतर देखे खुद, वो उनके शागिर्द थे जीरे बख्श सही के, रफीक खान लोधी साहब। उन्हें 48 काप के थी, उसमें जो मैंने कबूतर देखे नीली छाप वाले थे और वो सीमेंट आंख के कबूतर थे, कमंगर। और आपको इधर कमंगर कोई भी से सीमेंट आंख का नहीं मिलेगा, सब लाल आंख के मिलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सही बात। मैं यही मेरा मिस्त्री point। दीन से भी मिला, उन्होंने कहा कि भाई ये जो टेढ़ी कबूतर है ना, एक कबूतरी हमने पकड़ी थी करीम बख्श की, रंगों वाली। रंग वाली, ये जरा माइक दे। रंग वाली कबूतरी पकड़ी थी। उसमें हमारे पास थे 9 कबूतर, अच्छा जी 9 कबूतर जिसमें खूबसूरत मिस्से और मुख्तलिफ। तो वो एक कबूतरी 9 कबूतरों में से जब लगाई तो 9 मुख्तलिफ टेढ़ी बने। अच्छा ठीक है, अब आप ये देख लें, महारास्कर वाले टेढ़ी और हैं, कोई मियाँ नज़ीर ने एक आधा बच्चा पकड़ा, उसने बनाए टेढ़ी और हैं, किसी और के पास और हैं। जो बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड थी वो सीधे टेढ़ी के पास से, जो वो 20-22 कबूतर सखी भट्टी लेकर आए थे और फिर उन्होंने कमरे में छोड़े, जो वो कहानी बताते हैं, वो वाकई आखिरी कबूतर उनसे आए थे। उनका रिजल्ट बाकी तमाम टेढ़ियों से बहुत आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। अच्छा ये इत्तेफाक करते हैं आप अमर बेग साहब की बात। हाँ, सीमेंट आँख, बाकमाल आँख। ठीक हो गया जी, चलें जी आगे। कुछ चीज़ें होती है ना जिस तरह वो मेकिंग के काम आ सकती हैं। अब आप, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ इन सब से, मैं ऐसे एक बहस नहीं कर रहा किसी से ना, मैं एक वैसे अपने जो मेरी तजर्बा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। जी मेरे हिसाब से होता है कि एक बच्चा निकलता है वो उड़ाने का नहीं होता, ठीक हो गया उसको आप उड़ाएंगे वो ज़ाया हो जाएगा, ओके उसको आप जोड़ों में डालेंगे तो उसके बच्चे नाम पैदा करेंगे। सही हो गया। ये अब अपनी अपनी एक जहन की बात है कि क्या आप उस ऐसे कबूतर को जोड़े में डालना है या नहीं डालना। ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज़ आती है कि आपने जब जोड़ा लगाना है नर और मादी के अंदर क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या मुश्तरक चीज़ होनी चाहिए और क्या डिफरेंस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी उसके अंदर, हड्डी का ही फ़र्क आ जाता है, बहुत चंद सारा बता दें। हड्डी का फ़र्क आ जाता है, पर का भी फर्क, पर का फ़र्क आ जाता है। अब अगर नर देर से उड़ता है तो आप मादी ज़रा उसे तेज़ लगा दें, या मादी अगर ज़रा ज़्यादा मजबूती की तरफ आप समझते हैं तो आप नर थोड़ा सा तेज़ लगा दें, क्योंकि आजकल तो लोग कोशिश करें कि अंडा उड़ना शुरू हो जाए। तो उसके जो बच्चे आप नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे 1, 2, 3 पर के होके बहुत टाइम करने लगे थे उनकी ज़िंदगी बहुत कम है, उनकी लाइफ आगे रिकॉर्ड में वो मालिकों को पता होता है कि वो बच्चा, वो लोग अक्सर बातें कर रहे थे वो बच्चा बच जाता था फिर हमें कर लेंगे,
उसकी ना वो स्पीड भी ज़्यादा है और उसकी लाइफ भी कम है। ठीक हो गया। बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा हो गया 4-5 पर का 6 पर का होकर उड़ना शुरू होगा ना, वो बच्चा आपके पास ज़्यादा रहेगा। मेरी छत पे जितने भी कबूतर चैंपियन रहे वो 4-5 पर के होकर ही उड़े थे। अच्छा। इसलिए मैंने अपनी जहन में ये बैठा लिया कि भाई, और मुख्तलिफ, ये नहीं कि किसी एक ही जोड़े के, अच्छा। तो मुख्तलिफ जो भी बच्चा इस स्टेज पे जाके उड़ना शुरू होता है ना, वो ज़ाया कम होता है। ज़ाया कम। अभी जो जेठ गुजरा है इसमें लोग बहुत कहते हैं जी मौसम भी ठंडा था लेकिन कबूतर ज़ाया बहुत हुए हैं, खुले ही नहीं है। अब एयर पॉकेट्स एक साइंसी असूल है ना उसमें, तो जी। अब के एयर पॉकेट्स मेरे हिसाब से ऊपर बहुत बनी है और एयर पॉकेट्स के अंदर जितना माल आया सब गया, क्योंकि कबूतर की कोई औकात नहीं है कि एयर पॉकेट से बाहर निकला है। ये कबूतर ऐसे हो जाता है, जो आ जाता है वो कबूतर कहीं जल्दी या किनारे पे एयर पॉकेट की होता है, वो रिड़ तो जाता है, कहीं गिर गिरा के वो संभल जाता है और वो अपने अक्ल की वजह से वापस आ जाता है। जो एयर पॉकेट में जो चीज़ गई वो तो पता नहीं कहाँ जाके वो निकलेगी, या मर जाएगी या कुछ होगा, खला में चली जाएगी। खला में नहीं जाया करते, ये सब बकवास है। ये ठीक हो गया। अच्छा। ये सब बकवास है, ये कहानी बातें हैं। अच्छा। अभी जितने चांद पे गए वो कबूतर पकड़ के लाए ऊपर से, कुछ भी नहीं है यार, ऐसी बातें हैं ये खाली कबूतर अभी अगर गोरा सील उड़ा रहा होता है ना, हाँ। तो ये आपको इसकी हाइट मेंटेन बता देता कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है। 10,000 फीट है वैसे नॉर्मल। अब आप देखें ना, आप मरी जाते हैं। अब आप पुराने रोड से जाएं तो छरा पानी जब हम क्रॉस करते थे तो हमें याद है कि हम एसी बंद रहते थे, गाड़ियों के शीशे नीचे होते थे, ठंडी हवा लगने लगती थी। ऐसे ही। वो कबूतर के लिए तो बहुत आइडियल जगह है, हाइट है, वो वहाँ जाएगा, उसको तो वो जो प्यास उसको घंटे बाद लगनी है वो तो उससे लगेगी 9 घंटे बाद प्यास। ऐसे ही है। तो बस इतना सा साइंस है दिमाग की कि भी आपका कबूतर इस लेवल में जा रहा है जहाँ वो जाके ईजी होके उड़ ले। ठीक हो गया। क्योंकि जो गैसेस की लेयर्स होती हैं ना, वो भी इतनी ऊंचाई में नहीं होती। सही है। गैसेस की जो लेयर्स होती हैं, ऊपर जो हवा चल रही होती है, वो ऐसे जैसे जाल बनाया रखा है, ये रब का निज़ाम है। ठीक हो गया। वो जाल बना हुआ है, एक यूँ आ रही है हवा, एक इधर से जा रही है, एक उसके ऊपर इधर से आ रही है, ये पूरी जाली बनी हुई होती है जब गैसेस की। सही हो गया। अब अगर आपका कबूतर जाए किसी खतरनाक लेयर में फंस गया तो वो जा पड़ेगा कि जी वो आज आया नहीं। वो अगर उससे थोड़ा सा जो कबूतर उससे 10 फुट 20 फुट 50 फुट ऊपर निकल जाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो लेयर नहीं होगी, वो फ्रेश होंगे, वो शाम को निकल आएंगे कि जी फलाना नहीं निकला, फलाना आ गया। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से ना साइंसी हैं इसमें, क्योंकि मैंने सारी उम्र ना जोड़े जितने भी लगाए हैं मैंने कभी उड़ा के नहीं लगाए। अच्छा। मैंने तो हमेशा, मेरे पास टोटल 2 कबूतर हैं, क्योंकि मैंने कबूतर ख़त्म कर दिए, मेरे पास 2 कबूतर हैं उड़े हुए, वो मेरे शौक के थे, मैंने रखे हुए थे। बाकी तो जितने भी कबूतर मेरे जोड़ों में डले में सब बच्चे आए किसी दोस्त से या अपने घर के हैं, वो शुरू से बचपन से ही कटे हुए होते हैं। अपनी अकल से लगाए हैं? नहीं, अक्ल भी रब देता है जी, और बाकी थोड़ा सा आपका एक तजर्बा होता है, मैं कहता हूँ उसके ऊपर। आप कहते हैं यार इसका बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, सही हो गया। ये मैं नहीं कहता कि जिसका बच्चा चैंपियन बनेगा, क्यों कल का सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही है। तो हम अंदाज़ा ही लगाते हैं ना, सब दोस्त जितने उस्ताद या जो दोस्त हैं कबूतरबाजी वाले, वो कबूतर के मुतालिक अंदाज़ा ही लगाते हैं ना, पकड़ के जो देखना अंदाज़ा लगाना है। कोई हर कबूतर का कद अलग है, हर बंदे की 4 उंगलियां भी अलग हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं बाबा सिकंदर साहब, उन्होंने बात करी थी, लोग बहुत लड़े उनसे, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। अगर आप लॉजिक से देखें, मेरी 4 उंगलियां, आपकी 4 उंगलियां, भाई की 4 उंगलियां, आगे 4 उंगलियां, वो फ़र्क है। अब सभी अपनी 4 उंगलियां लेके चल पड़ेंगे तो हो सकता है कि वो हड्डी का हम कभी भी मेजरमेंट कर ही ना सकें। यार 7 फुट के बंदे को अगर 5 फुट के बंदे के बाजू लगे होंगे वो कैसा लगेगा, और 5 फुट के बंदे को अगर 7 फुट बंदे वाली लेंथ के बाजू लगे होंगे वो कैसा लगेगा। ये भी है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये रब का निज़ाम है, वो हर चीज़ जो भी चीज़ छोटी बड़ी बनाता है उसमें बैलेंस रखता है। अच्छा, आप बाबा जुल्फी से तो बात करते हैं? किस चीज़ से जी, किस बात जो भी ये जोड़े लगा रहे हैं, जैसे भी नहीं जोड़े तो अब वो लगा रहे हैं, मेरी तो अभी थोड़ी बात हुई, अभी उनकी मैंने सिर्फ बातें सुनी है जो उन्होंने कई जोड़ों के मुतालिक। मुझे आइज़ का इतना नहीं तजर्बा भाई, सीधी सी बात है। अच्छा। ना मैं इतना आइज़ को देखता हूँ। नहीं, आपने भी ब्रीडिंग पर काम, ब्रीडिंग के ऊपर जी मैं पर, शोल्डर, हड्डी, जोड़, कमर, अच्छा 6ठे नंबर पे आँख, अच्छा, मैं ये ज़्यादा इन 6 चीज़ों को प्रेफर करता हूँ। 6 पॉइंट हो गए। मैं ये 6 पॉइंट मैक्सिमम देखता हूँ कि भी ये होने चाहिए लाजमी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं। अच्छा। देखिए इसमें ऐसा है जैसे मिर्ज़ा साहब ने भी बात की है ना, और है इसी के इर्द गिर्द, अच्छा। है इसी के इर्द गिर्द
लेकिन इसकी तरतीब में फ़र्क है, हर खिलाड़ी की अपनी परख के हिसाब अपने हिसाब है, से। किसी के लिए आँख पहले नंबर पे है, किसी के लिए छठे नंबर पर है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल किसी के लिए स्ट्रक्चर जो है वो पहले नंबर पे है, बाकी चीज़ों की तरतीब वो हो जाएगी। किसी के लिए जो है वो मुश्तरक ही है, बैलेंस जो है वो प्रायोरिटी है, उसके बाद स्ट्रक्चर है, उसके बाद आँख है। तो ये हर एक का अपना, जहाँ पे जिसका जाविया सेट हो गया ना और जहाँ पे उसको रिजल्ट मिल गया है वो वहाँ पे कारबंद हो जाता है। और अकल भी यही कहती है कि आपको जहाँ से रिजल्ट मिल गया, नतीजा मिल गया, वही अच्छा तो फिर वो आपने निशानी वही लगा ली ना। अब मेजर साहब का कहीं और सेट होगा, हाँ मेरा कहीं और सेट होगा, मिर्जा साहब का उन्होंने बता दिया कहाँ सेट है, बातें मुश्तरक हैं। और जुल्फकार साहब का आँख जाहिर है ये एक का थोड़ा सा टाइम अभी टाइम आ रहा है। तो हाँ, तो ये जो है ना, मैं एक चीज़ इसको सिर्फ दोस्तों की क्लैरिटी के लिए कह रहा हूँ, जो मिर्ज़ा साहब ने बात की है, मेजर साहब ने की है, सब ने की है, बातें सारी मुश्तरक हैं। तो बातें प्रेफरेंस का फर्क है, प्रेफरेंस अलग-अलग है उनकी अपनी अपनी। ये देख रहे थे इसलिए मैंने कहा चैंपियन है, गुस्सा करते ही नहीं है भाई। बस अब क्लोज करना है। गुस्से से देख रहे थे ये नए चैंपियन है मुल्तान से। पूरी इंडिया जी सर बोलें जी। कबूतरबाजी के आपको कुछ सवाल कह रहे तो शायद मैं जी 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 मैं कह रहा था सैड हीरो ही लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी बताएं अपना तो पूरा पहले नाम बताएं। जी असद हमीद जो असद अमीन जी असद हमीद हमीद जी और शिगिर्द है आप बाउताहिर शरीफ पाक बाउताहिर साहब के। ठीक हो गया जी, बताएं। चेयरमैन पार्टी के बंदे। जी जी चेयरमैन हाँ जी। और मेरे जो शुरू से मैंने 2017 से अपने जो नया शौक़ शुरू किया था यहाँ से, तो उस वक्त से ही अभी तक माशाल्लाह काफ़ी कामयाबी की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी असातिज़ा की रहनुमाई, कुछ हमारे दोस्त हैं जहाँ से असल कबूतर है मेरे पास। हाँ पीर महल से चौधरी अमजद साहब हाँ ग्लास्को होते हैं, और मारूफ बलोच साहब इस दफ़ा लाहौर चैम्पियन भी बने असू के, जी। तो उधर से कबूतर आए हैं। फिर बाऊ साहब ने भी कुछ दिए। तो इस तरह ही कुछ पैकेजेस बना के बंदा किसी ना किसी मकाम पे पहुंचता है। अकेला तो कुछ भी नहीं है वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चैंपियन आप कितनी दफ़ा रहे हैं मुल्तान में? जी सबसे पहले तो मैंने 2017 में ही जब चौथे महीने की छत थी, तो इखलाक खान ग्रुप का जो बच्चों का उसमें पहले दिन जो पहले उसमें तीसरी पोजीशन थी। अच्छा उस माशाल्लाह। वक्त से फिर हर साल मैं किसी न किसी पोजीशन में रहा हूँ। अच्छा सिवाय 2022 में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। अच्छा हाँ जी, उसमें मेरी जी 2021 में मैं जेट चैंपियन माशाल्लाह। जिसमें तकरीबन 5 टूर्नामेंट्स थे, मुल्तान के सारे जीते, पंजाब भी जीता, और उसमें सबकी रहनुमाई थी मुल्तान सुल्तान के प्लेटफॉर्म से भी। वाह। और बाऊ साहब की बड़ी रहनुमाई थी, मारूफ बलोच साहब, और हमारे एक दोस्त हैं सफदर कोटला साहब, उनकी भी, और चौधरी अमजद साहब, मेजर साहब, सारे सबसे। यानी कि मैं किसी से ये फ़र्क नहीं रखता कि अगर ये मेरा हरीफ है तो मैं इससे ना पूछूं। अच्छा। सबसे ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं, सबसे पूछता रहता हूँ। अच्छा। और हर आदमी एक दूसरे का एक अच्छी बात के लिए उसका मोहताज भी है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं सब मेरे दोस्त हैं और मैं इस तरह ही शौक करता हूँ, मिलजुल के शौक जी करते मेरा स्टाइल यही है शौक करने का। अच्छा ठीक हो गया। अभी ये जो हालिया आगे जो 2024 आ रहा है जी। उसमें क्या प्लान है आपका? उसमें अभी देखिए, अभी तो आना है, अभी लेट्स सी के अभी तैयारी तो अभी बच्चों की हमने अभी बच्चों का कप जीता है अगस्त में, हमने मैं चैंपियन हुआ उसमें। अच्छा माशाल्लाह जी, तो वो बच्चे भी हमारे आगे जेट में काम आएंगे। कुछ कबूतर बचे हुए हैं जेट के जी माशाल्लाह। और मजीद जिस तरह अब कबूतरबाजी तेज हो रही है तो उस हिसाब से हमें भी कमर कसनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, ये नए दोस्त आए हैं तो इनसे जी ये सब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इन सबसे जूनियर हूँ। अच्छा मालूम है, मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम जी सैयद एहसन अली आप एहसन अली साहब। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी आप अस्करी भाई से आप नहीं ये नहीं, आप फिर आप बताएं कुछ नहीं, कहना। मैं तो जी बहुत जूनियर हूँ। अच्छा, ये सब मेरे सीनियर बैठे हैं और मैं बस इन लोगों से ही सीखता हूँ। सीखते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। ये माशाल्लाह ये मेरे कज़न भी हैं, वो
मेरे भाई वो बैठे हैं, असद साहब वो मेरे जो है कजन है। बाकी ये सब माशाल्लाह सीनियर और साथी हैं। और मैंने जुल्फकार साहब की असल में वीडियो देखी थी जी। और जिसपे इन्होंने जोड़े के बारे में कुछ बताया, तो वो मैंने कोई रात 3 बज गए थे मुझे देखते देखते। अच्छा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उस्ताद जी से जो है मैं मतलब जो है मतलब कुछ पूछ सकूं, कोई रहनुमाई कोई तो पूछे, रहनुमाई कोई करे सवाल। नहीं, बस वो उस्ताद जी ने बताया था सोकड़े वाला, सोकड़े वाला कि बात। वो जो तेल में डबो के रोई के वो, और वो आप 5 जो है वो कबूतर को दे दें, गोले, हाँ है रुई को सरसों के तेल में डबो के उसके 5 खोए। आपने दिया था? नहीं, मैंने अभी देना है। देना है। मुझे- दे दे हाँ, फिक्र नहीं, बेफिक्र। वो उसके बाद दाना कितना देना है, हाँ। थोड़ी सी ये रहनुमाई चाहिए, कितने दिन कैसा दाना, क्या ये हाँ। थोड़ा सा ये थोड़ी सी चीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो रुई के वो तो भर के हम दे देंगे, ओए होए पता होए। लगा कबूतर कोई सिलसिला बना और वो मर गया। कुछ मांग रहा है। उसके जो बैकग्राउंड की चीजें हैं या उससे पहले की करने की कुछ चीजें हैं वो जरा रहनुमाई फरमा दें। Very good। तो जो है उससे ये होगा कि बड़ी हम एक अच्छी बात। तजर्बा लोगों को करके भी फायदा हो जाएगा, लोगों दूसरों को भी को। फायदा होगा, हम तजर्बा भी कर लेंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, बताएं जी जुल्फी साहब। वो जो 5 बूढ़े हैं ना, हाँ जी, वो कबूतर की ट्यूनिंग कर देंगे ना, वो उनकी जो अंतड़ियाँ वो बहुत बारीक होती हैं धागे की तरह। वो 5 चलते तो रहेंगे गोला ना। वैसे कैसे चलेगा? इतना मोटा आप दे रहे हैं, हाँ जी, इतना मोटा गोला दे रहे हैं वो आप। वो चले वो आंतरे जो ना दबाव डालेंगे ना, वो खुल जाएगा। उसमें से जितने वो ना हो कहीं रुक जाए, बेचारा फटक जाए। ना कबूतर एक भी नहीं मरेगा। अगर आप 15 कबूतरों को देना, मरेगा नहीं वो। पहले एक बार तजर्बा कर ले, बेहतर नहीं एक पे है? की 15 पे करे, मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, वो मरेगा नहीं। वो पैसे जमा करवा दे फिर। वो ट्यूनिंग करके ना 3 दिन के बाद वो रूहें जो रूह हो जाएगी ना, आप पिंजरे में रखे वो पड़ी होंगी वो। अच्छा। उसके साथ पर लगे होंगे, उसकी इधर बात, इधर बात। जितनी वो उसकी अंदर गलासत होगी वो उसके साथ चमड़ी होगी वो। ठीक हो। वो अंदर जो है ट्यूनिंग हो जाएगी। साफ अच्छा, हो जाएगी। उसके बाद आपने हाँ दाना नहीं डालना, हाँ। रोटी के भोरे डालने आपने। वो क्या सादा या देसी घी वाले, मलाई वाले? खुशक खुशक। अच्छा, हाँ, खुशक देने हैं। नहीं, ठीक हो उस्ताद मोहतरम ये पूछना था कि वो जो रुई के वो देने हैं, हाँ। वो दाना खिला के रात को देने हैं या नहार मुँह सुबह देने हैं, उसके कितनी देर बाद दाना देना है, पानी देना है, कुछ ये थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए। ओके। वो आपने सुबह देने हैं, सुबह दाने से पहले देने हैं। ठीक है, हाँ, सुबह देना है दाने से पहले वो। ठीक है। हाँ, और उसके कितनी देर बाद दाना दे सकते हैं और पानी भी नहीं, शाम को दाना दें। शाम को दाना दें। शाम को जैसे दाना देते हैं अच्छा। उसे दे, और- लेकिन वो दाना खाए वो ठीक है जी। वो दाना वही दाना खाए। सही है। लेकिन जब वो 3 दिन के बाद वो रुई के बूढ़े आप देख रहे हैं ना, गिरे होंगे वो, जी जी ठीक है। उसके बाद आपने ना खुशक भोर देने हैं। अच्छा, रोटी के, उसके बाद दाना नहीं देना। वो कितने दिन तक देना है जी? कुछ वो 10-12 दिन तक ही 10-12 दिन। दाना नहीं डालना, बिल्कुल 10-12 दाना नहीं दिन। डालना उसे 10-12 दिन। आप 10-12 दिन वो रोटी के भोर दें आप। ठीक। वेरी गुड। चले ये देखे, वजाहत होगी आप ना। एक और भी कर सकते हैं जी। वो इनका वाला अपना ट्यूनिंग करने के बाद, हाँ, जिसको ट्यूनिंग कहते हैं, मोटरसाइकिल जैसे होती है, कार्पेटर खराब हो जाता है। जी 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 जी। आप उसको सूखी रोटी घर में पड़ी होती है ना, उसको सुखा लें, जो बची हुई रोटी होती है घर में, उसको आप कूट लें और मीठा सोडा बना लें पानी डाल के। एक चाय की चम्मच में आधा कप पानी में मीठा सोडा बना के वो उन भोरों के ऊपर आप छिड़क दें वेरी गुड। और वो आप कबूतर को दे दें, तो वो गर्मी भी खत्म कर देगा उसके पोटे की, और उसका पोटा भी वो जो है वो यस कर देगा वो। बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है, ये सही है। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, मेजर साहब पर आगे मेजर साहब से एक बात पूछ ले। जी पूछे। हाँ, मेजर साहब वो आप बताए ना, वो जोड़े का। जी हाँ, वो जोड़े आपने कैसे बताए? अपना नहीं, कोई नहीं, जरूरत नहीं है मोबाइल की। आपने कौन से कबूतर रखे हैं? उनका मतलब ये है कि शुरू स्टार्ट आप पर हुआ था, खत्म भी आप पर ही है। वो ऐसा है कि जो मैंने ज्यादातर कबूतर रखे, वो मैं, क्योंकि मैंने 20-25 साल पिपला में गुजारे, तो मैं पिपला से कबूतर लेकर आया था। अच्छा। तो वो पिपला ब्रीड को मैंने इधर चलाया और गर्मी में बहुत अच्छा रिजल्ट उनका मुझे मिला माशाल्लाह। और उनको फिर मैंने अपने जो मेरे अच्छे कबूतर उड़े या जो भी नस्ल में थे, चाहे वो पिपला वाले थे या अपने घर के थे, उनको उनके अंदर ब्रीड किया। ठीक हो। तो इन कबूतरों से मेरा मुल्तान में रिकॉर्ड टाइम भी बना हुआ है, माशाल्लाह। 22 घंटे 36 मिनट मेरा। आप पूरा पंजाब चैंपियन भी हुए हैं? मैं सिंध
पंजाब का जो पहला कप उड़ा था वो उसका मैं चैंपियन रहा था। अच्छा माशाल्लाह। और हमारे जो बर्ड गैलरी के और कुछ उसमें जो भी ग्रुप थे हाँ वो 19 में चैंपियन रहा, फिर 20 में हाँ। और सिंध पंजाब। अच्छा माशाल्लाह। ये कौन सा सन था ये? ये 19 और 20 इन 19 और 20। और मजे की बात ये जो मेरा रिकॉर्ड टाइम बना उसमें 11 में से 9 कबूतर मेरे पिपला वाले थे। वाह। अच्छा। क्योंकि इनमें एक चीज बहुत अच्छी है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो अच्छे कबूतर हैं पिपला के, अच्छा, और आपने अच्छे बनाए हुए हैं, तो वो जिस हाइट पे ये जाके उड़ते हैं ना, अगर नीचे कोई मौसम खराब हो जाए, गड़बड़ भी हो जाए, तो ये वापसी की सलाहियत रखते हैं। ओके। जिस तरह मैं टेडी कबूतरों का आपको बता रहा था, ठीक हो गया। फिर मैंने इनमें से कुछ ये भी क्रॉस किया तो इसका रिजल्ट और अच्छा हो गया। सही हो और गया। ये कबूतर मैंने तकरीबन अभी तक है मेरे पास। ठीक हो गया। थोड़े से वो कोई नेवला आ गया था मेरे कबूतर, कुछ मरमरा गए, तो अब ये हैं थोड़े जो असल कबूतर हैं, कुछ ना कुछ बचे हुए हैं। सही है। तो बस अब फिर आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए हैं। अपना उस्ताद जुल्फ़कार साहब का, सुलेमान भाई का, और बाकी हमारे दोस्त गवर्निंग बॉडी के मेंबर जो जी जी बहुत सारे दोस्त हैं तो जी। सबका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी इंशाल्लाह वेरी फिर गुड आपके साथ मुलाकात होगी जब भी तशरीफ़ लाएंगे। जी इंशाल्लाह। एक बात शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ। जी जी करें करें करें। मैं 2021 में ना जी, हम मेजर साहब मेरे पास बैठे हुए थे, हमारी आखिरी फिरत थी फाइनल। अच्छा। मुकाबला बहुत जोरों पे था, जिस दिन हम चैंपियन बने थे 2021 के बाद। मेरे से था इनसे मुकाबला था और दोनों इकट्ठे बैठे हुए। जी मेरे ख्याल में मिनट्स की थी। अच्छा, साथ हो जाए फिर। जी हमने एक कबूतर ऐड करना था, एक कबूतर डालना था। अच्छा। तो मेरे साहब को मैंने मशवरा किया, आए मेरे पास। हाँ। तो हमारे पास वो कबूतर नहीं थे डालने वाले। अच्छा। तो मैंने एक कबूतर दिखाया, कमगर और टेडी क्रॉस। कमगर मारूफ भाई का था और चौधरी अमजद साहब का टेडी कबूतर था। अच्छा जी। उसका बना हुआ 2 रोके पे था। मेरे साहब को मैंने कबूतर दिखाया, मैंने कहा मेरे साहब ये ऑप्शन है। कहते हैं ये कब उड़ाया? मैंने कहा 2 दिन पहले। कहते ओए यार 2। अच्छा, फिर मैं 2-3 दिखा दिए। मैंने कहते उसमें ये कबूतर डालो जो 2 रोकों पे है। अच्छा। वही जितवा के बैठा 6:20 शाम को बैठा वो कबूतर। अच्छा। मेरे साहब ने बताया कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो देखे सीनियर उस्ताद। जी मैं बड़ा जरूरी समझा था बताना कि जी शुक्रिया। बड़ी बात। फिर आप पर खत्म करते हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? जी जी बोले बोले, अगर है कोई सवाल तो बोले। यार बताएं, आप अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताएं। हाँ ना, शेयर करें, दोस्तों को फायदा हो। 6 कप जिसे मैंने वो बात नहीं की। अच्छा, वो मोटी बाल वाला शेयर। सारे उस्ताद बोले आप बेग साहब क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे सामने एक बात की थी जी। जिसको लोग बहुत ज्यादा गलत लेते हैं। अच्छा जी। उसका आपने वजाहत किसी भी बंदे ने नहीं पूछी। आप करें। अंसर भाई बात करने लग गए थे जी। उनकी बात 16 ने ठीक है, वो जो अच्छा। छोटी हड्डी वाली बात करी, ओके। लेकिन वो कौन सी छोटी हड्डी? हाँ, वो एक वो तीसरा चैप्टर है। और 90% लोग छोटी हड्डी वाले कबूतर उड़ते हैं ना, जोड़ों में अच्छे होते हैं। हाँ हाँ। जोड़ों के अंदर मैं बता इंतहा से ज्यादा बच्चे उड़ाएगी अगर मादी की बोली। अगर मादी छोटी हड्डी भी कश्ती ठीक में हो हो गया ना। ठीक हो वो गया नहीं, ठीक वो हो उसकी एक अपनी आप समझते सही है। हैं। वो इंतहा से ज्यादा बच्चे उड़ाएगी। जो कबूतर बच्चे नहीं उड़ाता उसके तो उससे ज्यादा भी बच्चे उड़ा देगी वो। गया। ओके हो गया ओके हो गया। वो बात फिर नहीं कि आप पर मैंने- ही आप पर ही फिर वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक हो बेग साहब। अच्छा जी, ये आपके शिगिर्द साहब बुला रहे हैं जी, बुला। जी। मैं 2 एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपका। जी एक थैंक तो यू। कबूतर की लाइन हाँ और दूसरी उसकी कसरत। ठीक हो गया। लाइन के साथ अगर आप उड़ाना जानते हैं, आप गर्मी में ऊपर बैठ सकते हैं, हाँ जितना डंडे मार सकते हैं कबूतर को, डंडा उस्ताद है। ठीक है। वही बताता है अच्छा कबूतर है। जो अच्छा कबूतर होता है वही उड़ता है, वही जुड़ पड़ता है। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। लाइन थैंक यू। और उसका डंडा हाँ जो बंदा ऊपर लेके बैठा होता है, बस। वेरी गुड थैंक यू। कि लाइन ब्रीड वो होती है जिसके बच्चे कम से कम 10 साल प्रॉपर उड़े। अच्छा। कि 1 साल में कोई लाइन ब्रीड नहीं बनती। जबरदस्त। जैसे एक पेड़ है, उसका बाप ने क्या किया, उसके दादा ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, उसकी बहन ने क्या किया, उसकी पुप्पो ने क्या किया, ये चीज पूरा खानदान वो लाइन ब्रीड मेरे पास है। हाँ वो लाइन ब्रीड अस्करी के पास, निजामी बेग साहब के पास। मैंने कपड़े जो मैंने बताया क्लियर कि मैंने जो जोड़ों में डाले हैं, मैंने उड़ा के नहीं डाले। सलेमान साहब उनकी बहुत बेहतरीन। लाइन ब्रीड वो होती है जी। लाइन ब्रीड ये नहीं होती कि 1 साल कबूतर उड़ जाए
या और मंडी से लाके लाइन कोई पता वो मौसम की वजह से उड़ गया कबूतर मोर नहीं खाते। हाँ कई मौसम आपको भड़कों में तो पूरा बता रहे थे। मेरे पास जो लाइन उड़ रही है, किस्मत की भी बात वो होती है। मेरे पास छठी या सातवीं पीढ़ी में उड़ा रहा हूँ। हाँ, अच्छा। 6 कप जीते छठी हैं या ना। सातवीं पीढ़ी में उड़ रही है कंटिन्यू एक लाइन, जो 2010 से मैं उड़ाना शुरू कर रहा हूँ, 2023 तक मैं उड़ा रहा हूँ। और वो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी मेरे पास एक ही ब्लड की चलती आ रही है जो उड़ रही है, माशाल्लाह और रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक हो और नहीं का इनाम है जी। गया। लास्ट ये इख्तिताम यहाँ ही पर करते हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी दोस्तों ने अच्छे मशवरे दिए हैं दोस्तों, ठीक है। कबूतर जिंदजान पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आगे दोस्तों से शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।